नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत कोड 73 का पाठ्यक्रम जानेंगे, जो कि ये पारंपरिक संस्कृत विषय है। ठीक है, पारंपरिक संस्कृत विषय है। संस्कृत में दो सब्जेक्ट चलता है। संस्कृत में दो परीक्षाएं होती है, एक कोड 25 से, एक कोड 73 से। ठीक है, तो ये संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है कोड 73। ठीक है, और कुछ लोग कोड 25 का परीक्षाएं देता है। ठीक है, जिसका आचार्य रहता है, वे सभी छात्र छात्राएं ये कोड 73 से जो है ये परीक्षाएं देते हैं। इसमें ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भी इसमें प्रश्न होते हैं, और जो कि कोड 25 में नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी 10 इकाई में ये पाठ्यक्रम बना हुआ है। देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ये जो है पाठ्यक्रम दिया गया है। वो उसी के अनुसार जो दिया गया पाठ्यक्रम है, ये वही पाठ्यक्रम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये भी 10 इकाई में ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो इसमें जो पहला इकाई है वो वेद से संबंधित है। ठीक है, इसमें भी वेद से संबंधित है। कोड 25 में भी आप देखेंगे तो पहला इकाई जो है वो वैदिक सूक्त से संबंधित ये इकाई है। ठीक है, तो पहला इकाई उसमें भी वेद से संबंधित और इसमें भी वेद से संबंधित है। लगभग चीज़ें से समान है, कुछ चीज़ें जो है अलग करती है, जैसे कि ज्योतिष हुआ जाती है। तो एक एक करके हम इस पाठ्यक्रम को पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे। ये वेद से संबंधित है पहला इकाई इसका। तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम एक एक करके जानेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इकाई 1 में हम देख रहे हैं पहला इकाई में क्या क्या पढ़नी है। तो वेद हमको इसमें पढ़ना है, मुख्य वेद से संबंधित होगा। तो वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचय, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आपको पढ़ाई करनी है। फिर है ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचार, ऋग्वेद संहिता में जो है ये सर्ग विचार, ये चीज़ें पढ़नी है। मादिंदिन संहितायाम रुद्र स्वरूपम, है ना, ये जो मादिंदिन संहिता में ये रुद्र का स्वरूप है उसके अनुसार से ये पढ़नी है, रुद्र स्वरूप। इसके बाद है ब्राह्मण स्वरूपम भेदाश्च, ब्राह्मण का स्वरूप पढ़ना है, और ब्राह्मण का स्वरूप और उसका भेद पढ़ना है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसको, ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका स्वरूप पढ़ना है और उसका भेद पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आरण्यक पढ़ाई करना है। आरण्य के पंचमहायज्ञः कुसमांड होमः, और उपनिषदि श्रेयः प्रेयो मार्गः नारद सनत्व कुमार संवादश्च, है ना, नारद और सनत कुमार का जो संवाद है इसको भी पढ़ाई करनी है। और उपनिषद में जो आया है, कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे, तो कठोपनिषद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन है, उसको भी आप पढ़ना है। इसके बाद गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये सभी जितने भी छंद का परिचय पढ़ना है आपको। ठीक है, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति, इन सभी ये जितने भी छंद है ये वेद में, इन सभी का परिचय आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद निरुक्ते षड्भाव विकार है ना, निरुक्त में जो षड्भाव विकार है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद जो है निरुक्त का जो आप प्रथम अध्याय ही पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको ये षड्भाव विकार प्राप्त हो जाता है, वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और देवता स्वरूप विचारा, देवता का स्वरूप विचार पढ़ना है। इसके बाद ऋचाम त्रैविध्यम, ये भी पढ़ाई करनी है। ये सब के सब वेद का जो है आपका इकाई है, इसमें पढ़ाई करनी है। इसके बाद जो है इसमें त्रैश्वर्य प्रदर्शनम, इसके बाद है स्वरित भेदा, स्वरित का भेद पढ़ना है। विवृत्ति ही पढ़नी है, स्वर भक्ति पढ़ाई करनी है। इसके बाद है फिर आधुनिक युगे वेदोपयोग, है ना, आधुनिक युग में वेद का क्या उपयोग है वो चीज़ें भी पढ़ाई करनी है। इसके बाद है भव्यानुसंधान चिंतनम, ये सारी इकाई में आपको देखने को मिलेगा। भव्यानुसंधान चिंतनम मतलब आने वाला समय में जो है इसके लिए जो है इसका अनुसंधान और चिंतन क्या है। ठीक है, क्या सोच रखता है ये आगे आने वाले समय में, ये किस प्रकार ये कामगार सिद्ध होगा, उन चीज़ों को भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला इकाई। अब हम चलिए दूसरी इकाई को जानते हैं। तो द्वितीय इकाई आप देख पा रहे होंगे व्याकरण से संबंधित है। इसमें ये पंचसंध्या ये पढ़ाई करनी है। इसके बाद समास है, इसके बाद कारक है, इसके बाद प्रत्ययेषु यानी प्रत्ययों में क्या क्या पढ़ाई करनी है आपको। त है और तवतु है, कृत्य है, स्त्री प्रत्यय, मत्वर्थीया, इन सभी प्रत्ययों का अध्ययन आपको स्पेशल रूप से इसमें करनी है मुख्य रूप से। इसके बाद है इसमें आधुनिक युगे व्याकरणोपयोग, आधुनिक समय में जो है व्याकरण का क्या उपयोग है। और फिर इसको ये जो व्याकरण का हमने ये द्वितीय इकाई देखा, इसमें जितने भी चीज़ें दी गई थी उसके लिए कहा गया है कि भव्यानुसंधान चिंतनम, आने वाला समय में जो है अनुसंधान और चिंतन। ठीक है,
आगे जो है फिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है ना, ज्योतिष से संबंधित ये तृतीय इकाई आप देख पा रहे होंगे। ये तृतीय इकाई जो है ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र में आपको ये तृतीय इकाई में क्या क्या पढ़ने हैं, नक्षत्र परिचय है ना, नक्षत्र का परिचय, राशि परिचय है, राशि का परिचय, इसके बाद ग्रह परिचय है, दशम भाव विचार है, इसके बाद है नवविध कालमानम है, आधुनिक युगे ज्योतिषोपयोग और भव्यानुसंधान चिंतनम। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों का आपको पढ़ाई करनी है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया तृतीय इकाई। अब जो है ये चौथी इकाई आप देख पा रहे होंगे, पुराण और इतिहास से संबंधित होगा है ना, पुराने इतिहास। तो ये चतुर्थ इकाई है। इसमें जो आपको पढ़ाई करनी है मुख्य रूप से ये है महापुराण सामान्य परिचय है। महापुराण का सामान्य परिचय आपको पढ़ाई करनी है, सामान्य परिचय जानना है। इसके बाद है पुराण लक्षणम है ना, पुराण का जो लक्षण है उसको आपको पढ़ाई करनी है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें सृष्टि विषयक अवधारणा जो है वो चीज़ें पढ़नी है, सृष्टि विषयक अवधारणम और राजतरंगिण्या कलहन विरचिताया विषय सारा। कलहन विरचित जो राजतरंगिणी है उन चीज़ों, इसमें इसका जो विषयवार है वो चीज़ें पढ़ाई करनी है। राजतरंगिणी भी इसमें देख सकते हैं समाविष्ट है कोड 73 में। और महाभारत भीष्म पर्व है ना, महाभारत में जो महाभारत कुल 18 पर्व में विभक्त है उसमें से आपको एक पर्व पढ़ाई करनी है, वो भीष्म पर्व का अध्ययन करना है। आधुनिक युगे पुराने इतिहासोपयोग है ना, आधुनिक युग में जो है पुराण और इतिहास का क्या उपयोग है उन चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद भव्यानुसंधान चिंतनम इसमें भी है। अब आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं कि पाँचवीं इकाई है। पाँचवीं इकाई में धर्मशास्त्र से ये संबंधित है, धर्मशास्त्र से संबंधित है। इसमें हमें जो पढ़ाई करनी है ये है धर्म स्रोतांशी है और आचार विमर्श है और व्यवहार विमर्श, प्रायश्चित विमर्श। ये सारी चीज़ें आपको धर्मशास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। इसके अतिरिक्त जो है ये पाँचवीं इकाई में और पढ़ाई आपको करनी है। श्राद्ध विमर्श है, आधुनिक युगे धर्मशास्त्रोपयोग, आधुनिक समय में जो है धर्मशास्त्र का उपयोग क्या है, भव्यानुसंधान चिंतनम है। आगे जो है इसमें छठी इकाई जो दी गई है मीमांसा दर्शन से संबंधित ये इकाई है। मीमांसा दर्शन की पढ़ाई करनी है। उसमें जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या पढ़नी है, मीमांसा परिचय है ना, मीमांसा का परिचय सर्वप्रथम जानना है, धर्म लक्षणम, धर्म का लक्षण, इसके बाद भावना है, विधि विमर्श है, इसके बाद है षड्वध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी। ठीक है, षड्वध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी ये भी पढ़ाई करनी है। और आधुनिक युगे मीमांसा शास्त्रोपयोग, आधुनिक युग में मीमांसा शास्त्र का क्या उपयोग है और इसके अतिरिक्त भव्य अनुसंधान चिंतनम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद है न्याय और वैशेषिक दर्शन। ठीक है, न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है ये सप्तम इकाई में आपको पढ़ाई करनी है। तो सप्तम इकाई में आपको न्याय और वैशेषिक दर्शन की पढ़ाई करनी है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सर्वप्रथम तो आपको परिचय तो जानना ही है ना, वैशेषिक शास्त्र का परिचय। और इसके अतिरिक्त जो है आपको प्राचीन नव्य न्याय शास्त्र परिचय है ना, प्राचीन और नवीन दोनों, प्राचीन और नवीन न्याय शास्त्र का परिचय आपको पढ़ाई करनी है। और पदार्थ विमर्श है, प्रमाण विचार है और शब्दबोध प्रक्रिया है। और आधुनिक युगे न्याय वैशेषिक दर्शनोपयोग, और आधुनिक समय में न्याय और वैशेषिक दर्शन का क्या उपयोग है वो, और भव्य अनुसंधान चिंतनम। इन इतने सारे चीज़ों का आपको अध्ययन करना है न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, अगला जो है इसमें वेदांता है ना, तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करना है। इसमें 8वीं इकाई में वेदांत दर्शन की जो इकाई का अध्ययन करना है, इसमें जो जानना है आपको वेदांत संप्रदाय परिचय, वेदांत संप्रदाय का परिचय आपको जाननी है। और तत्वम असि इति वाक्य विचार है ना, तत्वम असि इस वाक्य विचार इसको पढ़ाई करनी है। इसके बाद ब्रह्म स्वरूपम है, विवर्त परिणाम योस तुलना, और इसके बाद मोक्षा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई करनी है किसमें, तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत। और इसके बाद है आधुनिक युगे वेदांत दर्शनोपयोग, आधुनिक युग में वेदांत दर्शन का क्या उपयोग है, और भव्य अनुसंधान चिंतनम। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़नी है। आप वेदांत दर्शन को पढ़ने से पहले जो है आप एक बार वो इसमें जो है एक आता है वेदांत सार है सदानंद योगी की, तो वेदांत सार का आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगभग बातें सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएगी। इसके बाद आप वेदांत मूल जो है उसको आप पढ़ें। सबसे पहले आप वेदांत सार एक बार अध्ययन कर लें, तो उसमें जितने भी तत्वमसि, ब्रह्म स्वरूप, मोक्ष, विवर्त क्या है, इस सारी चीज़ों को आप एक बार थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो है सर्वदर्शनम,
सर्वदर्शनम है, नवम इकाई है सर्वदर्शनम। सभी दर्शन आपको इसमें पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी सी उसका परिचय होगा और सभी दर्शन के बारे में इसमें दिया गया है। भारतीय वैदिका वैदिक दर्शन प्रमुख सिद्धांतानाम परिचय। भारतीय जो वैदिक और अवैदिक दर्शन है, यानी कि जो 6 जो आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन, इन सभी को है, सभी का जो है इसमें प्रमुख सिद्धांत का जो है परिचय पढ़ना है। जैसे कि सांख्य तत्वानी, सांख्य के अनुसार जो जितने भी जो भी तत्व है उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है, पूरा सांख्य दर्शन का अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद अष्टांग योग की पढ़ाई करनी है, समाधि है। आगमेशु शिव शक्ति स्वरूपम है ना, इसको पढ़ना है। शून्यवाद, शून्यवाद पढ़ना है। स्यादवाद है, भक्ति तत्वम है। और आधुनिक युगे सर्वदर्शनोपयोग, आधुनिक युग में जो है सभी दर्शन का क्या उपयोग है, और भव्य अनुसंधान चिंतनम है। इसके बाद है 10वीं इकाई, आखिरी इकाई है ये साहित्यम, साहित्य से संबंधित ये इकाई है 10वीं इकाई। इसमें जो आपको पढ़ाई करनी है मुख्य रूप से ये है संस्कृत साहित्य इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाई करनी है। काव्य लक्षणम है, काव्य का लक्षण आपको जितने भी सभी के अनुसार से, जितने भी आचार्य है सभी के अनुसार से पढ़ना है। आचार्य भामा, आचार्य काव्य प्रकाश के अनुसार जो है आचार्य मम्मट क्या दिए हैं काव्य की परिभाषा, उसके अनुसार से आपको काव्य का लक्षण पढ़ना है। और जितने भी आचार्य हुए हैं साहित्य दर्शन के अनुसार, साहित्य दर्पण के अनुसार जो है आपको पढ़ाई करनी है। तो जितने भी है सब के सभी ग्रंथ के अनुसार आप देख लेंगे, ठीक है। काव्य प्रयोजनम, ठीक है, काव्य प्रयोजन देख लेंगे। और वृत्ति विचार है, वृत्ति विचार, काव्य भेदा है, काव्य का भेद आपको पढ़ाई करनी है। अलंकारेशु, अलंकारों में क्या क्या पढ़ाई करनी है आपको, तो अलंकार जो है, अलंकार में आप देख पा रहे होंगे कि ये उपमा है, रूपक है, व्यतिरेक है, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति है, काव्यलिंगम है, अर्थांतर न्यास है। इतने सारे अलंकार का अध्ययन करना है, बहुत ज़्यादा अलंकार नहीं है तो इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है छंदांशी, छंद कौन कौन सा पढ़ना है, मालिनी है, श्रगधरा है, शार्दुल विक्रीडितम है, मंदाक्रांता, वसंतिलकम और शिखरिणी, और वसंतिलका छंद है। इसके बाद जो है शिखरिणी और भुजंग प्रयातम, इतने सारे छंद दिया गया, बहुत ज़्यादा छंद भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अलंकार भी नहीं है, तो इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो इसमें दिया गया है, फिर वही बात है कि आधुनिक युगे साहित्योपयोग, और आधुनिक समय में जो है इस आधुनिक युग में साहित्य का क्या उपयोग है, और भव्य अनुसंधान और चिंतन है, ठीक है। आने वाले समय के लिए अनुसंधान और चिंतन, तो इस पर क्या है, तो इतने सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना है इसमें। ये कोड 73 वाले के लिए ये पाठ्यक्रम है, ये 10वीं इकाई था। तो इस प्रकार से मैंने 10 इकाई को एक एक करके मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, पढ़नी है। और इसके साथ साथ आपको ये द्वितीय पेपर होता है आपका अपना, और प्रथम पेपर सभी विषय वालों के लिए समान होता है। तो द्वितीय पेपर के साथ साथ आप प्रथम पेपर में भी आप अच्छी तरीके से पकड़ बनाएं, ठीक है। तो प्रथम पेपर भी उतना ही ज़रूरी है जितना द्वितीय पेपर आपको पढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तभी आप अच्छी तरीके से JRF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर है कि नेट JRF दोनों मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो ये था पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और आगे आपको किस तथ्य पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। मैं बनाने का प्रयास करूंगा उस पर वीडियो, और इसमें आपको क्या त्रुटि लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। उसमें मैं सुधार करने का अवश्य प्रयास करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।